बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हर मंगल धन्य श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करीने भाग है की लाज। भाग है की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को स्थिर कीजिए। अपने तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए। बुद्धि और चित्त को स्थिर करते हुए देखिए कि इस शरीर की चलाने वाली जो चेतना है, जो जीव है, मैं इससे भी परे शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा। मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूँ। ये पिंड तो मेरा एक कर्ता है जो इस चेतना की ऊर्जा से ये क्रियाशील है, लेकिन मैं तो इन दोनों से अलग अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम की मैं अंगना हूँ। उन्हीं के हृदय की इच्छा का स्वरूप मेरा स्वरूप है। और मेरा मूल तन मेरी परात्म है, जो मेरे प्राण प्रियतम के चरणों में मोल मिलावे में बैठी है। और बैठी बैठी अपने ही ध्यान में मैं इस पूरे संसार को देख रही हूँ।
मैं कहीं आई हूँ ना गई हूँ, अपने प्राण प्रियतम के चरण। मेरे नेत्र मेरे धाम धनी के नेत्रों से मिले हुए। और मुझे मेरे स्वरूप की पहचान स्वयं मेरे धाम के धनी जो मेरे सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, स्वयं सतगुरु का वेश धरकर मुझे यहाँ आकर इस फरामोशी से जागृत कर रहे हैं। चाहे मेरे प्राण प्रियतम गोकुल में कृष्ण रूप में आए तो भी मेरे प्राण प्रियतम ही है। चाहे अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ति हेतु योग माया में अखंड रास लीला रचाई, वो भी मेरे प्राण प्रियतम। चाहे मोहम्मद साहब के रूप में आकर शरीयत का ज्ञान दिया, इस पशु वृत्ति को हटाकर एक नियम में बांधा, वो भी मेरे धाम। सतगुरु श्री देवचंद जी के रूप में आए या इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर ये जितना भी हकीकत और मार्फत का ज्ञान दे रहे हैं, कौन दे सकता है? जो जागृत है। और जागृत कौन है? केवल मेरे धाम के धन, मेरे प्राण प्रिय धन। चाहे किसी भी आत्मा के अंदर बैठ कर, चाहे मेरी रतन भाई हो, चंपक भाई हो, सबके हृदय में बैठ कर मेरे धाम धनी ही मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। मुझे मेरे निज घर की पहचान करा रहे हैं। इस संसार की नश्वरता की पहचान करा रहे हैं, जिसको मैं सत्य समझ बैठी थी। और मेरा अखंड संबंध, अटूट संबंध किससे है? ये पहचान भी मेरे धाम के धनी ही करा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी अहनिस चरणे रहो, संबंध मेरा यही सुख, ताते सदा सुख, ताते सदा सुख मिले, और कोई नहीं। हम सब धाम धनी याद दिला रहे हैं। देखो, यहाँ मैंने कितने रूपों में, कितने स्थानों में, कितनी तरह से मैं अपनी अंगनाओं को जागृत करने का प्रयत्न कर रहा। अब भी मैं कैसे तुम्हारे लिए
ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। मैंने तुम्हारे लिए कैसे बिल्कुल बीच में, जो तुम्हारा मध्य प्रदेश, पन्ना जी दरबार, गुम्मट जी दरबार, कैसे मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ, सब रूहों को अपने ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजा कर कैसे एकत्रित कर रहा हूँ। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि इस बार मुझे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके तब घर ले जाना। पूर्ण विरह दिखाकर इस जीव को भी ऐसा पात्र बनाकर कि इसको भी अखंड बहिष्ठ मिल जाए, तब लेकर चल। खेल देखने के लिए आई हो, जब तक खेल देखोगी नहीं तब तक घर नहीं। ए सखी, याद करो अपने मूल मिलाने को। जहां पर तुम सब कैसे एक रूप होकर गलबैया डालकर मुझे घेर कर बैठी हो, कैसे मैंने तुम्हारी सूरत अपने दिल में ले लिया, और तुम्हारे जैसे ही अक्ष बनाकर मैंने उनको तुम्हारा नाम दिया, तुम्हारा रूप दिया, तुम्हारा भीख दिया, तुम्हारा स्वभाव दिया, सब कुछ देकर मैं तुम्हें स्वप्न के माध्यम से तुम्हारे घर की बादशाही और तुम्हारा इश्क की मैं पहचान करा रहा हूं। अब मैं आत्मा अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ को देख रही हूँ कि मैं तो इन्हीं के हृदय की स्वरूपा हूँ। मेरा मूल तो यही है, कुछ अलग नहीं। इसकी विचार कीजिए, जब मेरी आत्माएं धाम धनी की इच्छा से बनी हुई है, उनके हृदय का ही स्वरूप है। अपने आप को महसूस कीजिए कि हम सब अपने धनी के ही हृदय का प्रकाश है, सब उनके अधीन, जैसे चलाए, जैसे बुलाए, जैसे बैठाए, सब कुछ। लेकिन
मेरे प्राण प्रियतम ने अपना इल्म देकर इस जीव को भी प्रबोध दिया है कि हे खागड़ो जीव, मेरी आत्मा ही तो निर्मल है, पवित्र है। ये तो दृष्टा है लेकिन करता तो तू है। तेरे ऊपर मेरी शूरता बैठी। जैसे जैसे तू करता है वैसे वैसे मेरी शूरता उससे एक रूप होती चली जाती है। इसलिए मेरे धाम के धनी जीव को कह रहे कि तू जाग, और जाग कर तू भी आत्म स्वरूप हो जा। जीव टल होशी आत्म। जब जीव अपने स्वभाव को बदलेगा तो तभी तो कह रहे हैं जीव टल होशी आत्म। ये जीव भी बदलकर आत्म स्वरूप आत्म जैसा व्यवहार करने लगेगा, तो तभी तो इस जीव को भी अखंड बहिष्ठ प्राप्त। और जो सूरता इसको देख रही है, देखते देखते सुधरना किसको है? आत्मा तो केवल दृष्टा है, सुधरना किसको है? जीव को। और यदि जीव नहीं सुधरता, महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, ये सब हम अपने मूल मिलावे में बैठे हुए ही देख रहे। कहीं आए ना गए। तो ये जीव अगर इस ज्ञान को प्राप्त करके इसको रहने में नहीं लाता, इसको चरितार्थ नहीं करता, तो ये 84 के चक्कर में पड़ा रहे। जीव के सुधरते ही तो आत्मा अपनी रहने में आ जाएगी, क्योंकि वो निर्मल है। वो क्यों? वो तो कामधनी की हृदय स्वरूपा है। उनके दिल की इच्छा हूं तो भला उनके दिल की इच्छा में कोई विकार हो सकता है? उनके दिल की इच्छा क्या भला भूल सकती है? वही तो इसको देखने में तल्लीन हो गई, चाहे परातम है चाहे सूरता है। देखते देखते इतनी खो गई, इतनी खो गई कि अपनी ही सुधी नहीं रही। तो ये कौन कर रहा है? आत्मा के रूप में कौन है? मेरे धाम के धनी है। क्यों कर रही है ये? क्योंकि जो परातम बैठी हूं ना उनके चरणों में, को आनंद देने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए, इश्क और साहिबी दिखाने के लिए मेरे धाम के धनी ही इन ब्रह्म सृष्टियों का रूप धर कर आए। अब साथ दीजिए।
ये जीव अगर किसी ब्रह्म आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, अपने व्यवहार से दुखी करता है, तो वह आत्मा जो धनी की ही हृदय का स्वरूप है, दिल की इच्छा है, या हुक्म का स्वरूप कहे या दिल की इच्छा का स्वरूप कहे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से धामधनी हमें दिखा रहे हैं कि जिस आत्मा के हृदय में धामधनी बैठे, या अभी धामधनी की बैठक भी नहीं हुई है, लेकिन अंगना तो है ना, वो धनी के दिल की इच्छा है ना, वो इस जीव से जुड़ी हुई है ना, जीव तन से जुड़ा हुआ है ना। तो यदि तन से, मन से उसको अगर कष्ट पहुंचाया जाता है, तो उसका एहसास किस तक चेतना को, जीव को जाता है, उस जीव का एहसास आत्मा को जाता है, और आत्मा का एहसास साक्षात मेरे धाम के धनी को जाता है। हालांकि परमात्मा को कोई कष्ट, कोई दुख नहीं पहुंचेगा, वो इन सब से परे, लेकिन एक एहसास। इसी तरह से अगर सेवा की जाती है, तो वो सेवा साक्षात धाम धन को पहुंचती। कष्ट दिया जाता है, धनी को पहुंचता है। इसीलिए तो कहा, उसकी प्रशंसा की जाती है तो धनी की प्रशंसा है। कहा ना, इससे बड़ी बंदगी और कुछ नहीं है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी ब्रह्म प्रियाओं की अनुशंसा करना, उनकी महिमा गाना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, इसकी कला और मुझे बहुत पसंद है। महसूस कीजिए सुंदर साथी, मेरे प्राण प्रियतम, और उनकी जो अंगना ब्रह्म सृष्टि है, दुख सुख से परे है, लेकिन फिर भी उसका एहसास तो होता है। तो जो जीव, एक हद का जीव, आवागमन में आने वाला, अगर ब्रह्म प्रियाओं को कष्ट पहुंचाता है, इतना बड़ा गुनाह उसके सिर पर लगता है। कि उसको 84 से फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। यहाँ तक कि जब अजाजील को भी नमन ना करने के कारण बहिष्ठ से निकाल दिया गया, उसकी संतान, उसकी औलाद, जीव की क्या दुर्गति। परमात्मा नहीं किसी को कोई सजा दे रहा है, तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन ये तो जीव की करनी ही उसे मार डालती है। और यदि कोई जीव
परमात्माओं की दिन रात सेवा करता है, उसे कैसे अखंड बहिष्ठ प्राप्त हो। ये सुनहरा मौका है इन जीवों के लिए। धन्य है वे सुंदर साथ जिन्होंने धाम धनी को पहचाना। धन्य है वे उनके जीव जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना, धनी को पहचाना और दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। और आज भी सुंदर साथ धन्य है। धन्य है जो इतनी ठंड में भी मेरे निज दरबार में, मेरे पन्ना जी धाम में दिन रात सेवा में लगे। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। क्यों सेवा में खड़े, जाके धनिये पकड़े हाथ, जिन्होंने धाम, इनका हाथ धाम धनी ने थामा है। और क्यों थामा? क्या धनी भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, उनकी कसनी, उनकी करनी, उनकी तपस्या, उनका समर्पण तभी तो सेवा में खड़े रहे। महसूस कीजिए सुंदर सा, ये अनुभव की चीज है। अब ये सब आखिर हो क्यों रहा है? फिर मूल में ही चलिए, वहीं से देखिए। कोई जीव सब कुछ न्योछावर करके धनी की सेवा में लगा हुआ है। कोई जीव धनी के साथ रहकर ही उनको नहीं पहचान पा रहा है। उनको पल पल कष्ट पहुंचाए जा रहे। तो क्या जीव की औकात है कि वो ब्रह्म सृष्टि जो धनी के अंश रूप है उनको कष्ट दे? ये तो मेरे धाम धनी का हुक्म हुक्म कार्य करा रहा है। और क्यों करा रहा है? क्योंकि जो मैं परम धाम में अपने धनी के चरणों में बैठी हुई हूं ना, मुझे अनुभव कराने के लिए मेरे धाम के धनी ने ये संसार रचा है। इन जीवों को खड़ा किया है, ये संकेत भी दिया, कुछ सब कुछ खोल दिया धनी ने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजाजिल धनी को हुक्म को ठुकराए। वो तो हुक्म पालन करने के लिए एक पैर पर तैयार खड़ा है। फिर कैसे उसने मोहम्मद साहब को सजदा नहीं किया? क्यों उनकी बाह्य दृष्टि हो गई? वो धनी के हुक्म से कार्य कर रहा है, क्योंकि धनी ने ही उसको हुक्म दिया है, नहीं तो खेल कैसे बनेगा?
विचार कीजिए, ये धनी ने ही करने के अनुसार, स्वभाव गुण के अनुसार इन जीवों को पात्रता दी कि तुम्हें क्या करना है। तभी तो मेरी इंद्रावती सखी ने कभी भी अपनी रतन बाई को दोष नहीं दिया। लेकिन हाँ, उस पर बैठा हुआ जो हुक्म था, उस जीव से वो कार्य कराता रहा, ताकि मेरी आत्माएं उस दुख सुख का अनुभव कर सके और मेरी तरफ को फिर बढ़ सके। वो तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जीव का चयन किया जा रहा है। लेकिन जैसे चयन किया जाएगा, आखिर में जब बहिष्ठ मिलेगी तो उसका फल भी तो भुगतना होगा। किस जीव को तो सत स्वरूप की बहिष्ठ दी जाएगी, किसको ईश्वर सृष्टि की दी जाएगी, किसको अरब वाले स्वरूप की दी जाएगी, किसको ब्रजरास बैकुंठ या सबसे नीचे की बहिष्ठ दी जाएगी। या ऐसा भी होगा कि उनको फिर दोबारा तन देकर पश्चाताप कराया जाएगा और फिर निर्मल कर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके स्वभाव थे ना जीव के, उनकी करनी आ रही थी ना, जिन जन्मांतर से उसके संस्कार थे ना, उसके अनुसार उसको चयन किया गया और उसको धनी का हुक्म देकर खड़ा किया गया। बहुत गहराई से समझिए। और अगर यदि जीव की करनी रहनी उत्तम हो जाए तो धनी उसको वो ही रोल देंगे। जैसे मेरी जो देवापी और मरु का जीव, उसको उत्तम क्यों नहीं दिया। और जिस धन पर मेरी परम धाम की सकुमार सखी बैठी, उसको कैसा रोल दिया, क्योंकि उसका जीव विकारित था। तो जैसे संसार में अगर अच्छी पोस्ट पानी होती है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है अपने आप, परिश्रम करेगा तो अच्छा पद पा जाएगा, और नहीं करेगा, इधर उधर समय व्यर्थ करेगा, ऐसे भूखा प्यासा भटकता रहेगा, दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। इसी तरह से इस आध्यात्मिक मार्ग पर भी जो जीव कसनी करेगा, समर्पण करेगा, त्याग करेगा, उसको अच्छा रोल दिया जाएगा, और जो पूरा करेगा उसको वैसा ही रोल दिया जाएगा। धनी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। और से पूछे तो जीवों के लिए तो ये गोल्डन चांस से धनी ने खोल दिया, अपनी पूरी पहचान दे दी। पहचानो, रूहों को पहचानो, धनी को पहचानो, धाम को पहचानो, और ऐसे ऐसे उच्च पद प्राप्त कर लो जो आज तक त्रिगुण को भी नहीं मिले। लोग जिस ब्रज रास की महिमा गा गा कर थकते नहीं हैं, उनसे भी ऊंची बहिष्ठ तुम्हें प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्या करना होगा? रहने में आना होगा। ऐसे मेरे धाम के धनी
मोल मिलावे में बैठे बैठे हम सबको ये दिखा रहे। ध्यान दो, हम फिर भी वही अपने धनी के चरणों में बैठे बैठे ये सब जगत नाटक को देख रहे हैं। ये सब का सब मेरे अंदर ही चल रहा है। कोई बाहर आया ना कोई बाहर गया। और देखकर फिर अपने मूल में जागृत हो। क्यों आड़ा पर्दा दिखा रहे धनी? क्योंकि परम धाम के अवस्था में, उस आनंद की अवस्था में अक्षर ब्रह्म द्वारा बनने वाली सृष्टि के दुख सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते थे। अपने धनी के इश्क और साहिबी को नहीं अनुभव कर सकते थे। इसलिए थोड़ा आड़ा पर्दा देकर अक्षर भगवान को अपनी दृष्टि से जोड़कर, अपने हृदय से जोड़कर दिखाया जा। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि बार बार अपनी सूरता को अपने मूल में लगाइए कि मैं कौन हूँ। मैं अपने धाम धनी की अंगनादार हूँ, जो अपने मूल मिलावे में बैठी हुई संसार को देख रही हूँ। चाहे सतगुरु के रूप में देखो, चाहे सुंदर साथ के रूप में देखो, सब में मेरे धनी ही धनी है। एक तू ही तू है, मैं भी तू ही हूँ। और मेरी जो परात्म, जो मूल मिला में बैठी, वो भी तेरे ही हृदय का स्वरूप है। तेरा ही तन है, तेरे आनंद की किरणें हैं। एक तू ही तू है, और बाकी तो सब ये अक्षर की माया है। ऐसे मेरे धाम के धनी अपने चरणों में ही बैठा कर मुझे ये सब दिखा रही है, लाड लड़ा रही है। ऐसे इस लाड के लिए मेरे प्राण प्रियतम, आपके चरणों में कोटि कोटि पे प्रणाम। कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम